हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनिमल में जेर का रुकना यानी कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा जिसे हम आरओपी भी कहते हैं। इसके बारे में एक एक से चर्चा करेंगे, कैसे होता है, क्यों होता है। इसके बारे में एक एक से जानकारी दूंगा कि विस्तार से एक एक से चर्चा होगी कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा क्यों है। मैं वीडियो काफ़ी दिनों में बना रहा हूं, तो वीडियो आपकी जो देखोगे तो मैं जानते हैं आप लोग कि वीडियो मेरी जो साइंटिफिक तरीके से और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होती है। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होती है, मैं वीडियो को बहुत ही अच्छे और सही साइंटिफिक तरीके से बनाता हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। मैं आप लोग को जेर का रुकना यानी कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के टॉपिक पर बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो आप आज के टॉपिक पर वीडियो आप पूरे कायदे से पूरे अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे तो मैं मानता हूं कि आप कई केस को जो हैंडल करने में आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे इसका परिचय कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का परिचय क्या है। परिचय में देखोगे तो जब पशु जो होता है ब्याने के 6 से 8 घंटे बाद जेर यानी कि प्लासेंटा को बाहर को नहीं निकालता, यानी कि आंवल को बाहर नहीं निकालता है, इस स्थिति को हम देखोगे तो हम इस स्थिति को कहते हैं जेर का रुकना यानी कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। ऐसे केस को ही हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। मेनली इसमें देखोगे तो कारण क्या क्या होते हैं कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो कारण में सबसे पहले हम देखेंगे तो एक होता है पोषण की कमी होना, दूसरा होता है गर्भपात हो जाना और तीसरा होता है प्रसव प्रसव रोध होना। यानी कि मतलब कि एनिमल को जब मतलब कि ब्याह रहा था, पास्चुरेशन कर रहा था, तो पास्चुरेशन करते समय उसको डिस्टोकिया हुआ, उसको खींचा गया, तो ऐसे वक्त पर भी देखोगे तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है। और चौथा कारण हो सकता है कैल्शियम की कमी हो जाना। और एक और कारण होता है पांचवा कि जो उसकी एनर्जी लेवल होता है उसका डाउन हो जाना, जिसके चलते भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस देखने को मिलता है। अब इसकी लक्षण की बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा में सबसे पहले आप लोग सिम्टम्स देखोगे तो जो एनिमल होता है उसको ब्याने के 8 घंटे बाद, यानी कि एनिमल की पास्चुरेशन करने के 8 घंटे बाद एनिमल जो होता है जेर नहीं डालता है। तो पशु जो होता है योनि मुख के जो बाहर होता है, यानी कि योनि मुख के बाहर जेर लटकती हुई दिखाई देती है। और पशु देखोगे तो खाना खाना बंद कर देता है। पशु जो होता है दुग्ध उत्पादन में कम कर देता है। यानी कि इसकी सिम्टम्स की बात करोगे तो देखोगे तो एनिमल क्या होता है पास्चुरेशन करता है। पास्चुरेशन करने के बाद उसकी देखोगे तो जेर आंवली जिसे हम लोग आरोपी कहते हैं। तो आरोपी में देखोगे तो रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा यानी कि प्लासेंटा जो होता है ये बाहर लटकी हुई नजर आती है। और एनिमल कई कई घंटों तक 8 8 घंटों तक प्लासेंटा 12 12 घंटों तक नहीं डरता है। जिससे कि किसान लोग जो होते हैं काफी हड़बड़ा जाते हैं और बहुत सारा टेंशन में हो जाते हैं कि हमारे पशु को कहीं कुछ हो ना जाए। तो ऐसा कारण है नहीं और न तो आप लोगों को डरने की जरूरत है, क्योंकि मेनली देखोगे तो प्लासेंटा गिरने का जो देखोगे तो 4 से 8 घंटे देखोगे तो मेनली 90% एनिमल जो होते हैं प्लासेंटा 4 से 8 घंटे में डाल देते हैं। लेकिन कुछ ये परसेंट एनिमल जो होते हैं जो ऐसे स्थिति पर प्लासेंटा नहीं डालते हैं। तो वैसे केस में देखोगे तो उसमें किसी चीज़ की कमी हो जाती है या फिर कोई प्रॉब्लम के चलते एनिमल प्लासेंटा नहीं डालता है। जिसमें देखोगे तो जो किसान होता है वो काफ़ी डरने लगता है, तो और डॉक्टरों को बुलाने लगता है। गलत सलत है इलाज कराने से उसके एनिमल देखोगे तो बीमार पड़ जाता है। तो ये देखोगे तो एनिमल जो होता है कई डॉक्टर आते हैं वो हाथ से खींच करके प्लासेंटा को बाहर निकाल देते हैं, जो देखोगे तो सही नहीं है और ना तो साइंटिफिक तरीके से प्रूफ है कि प्लासेंटा को बाहर हाथों से निकाल दिया जाए। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो कभी भी प्लासेंटा को हाथ से नहीं निकालना चाहिए। प्लासेंटा को कभी भी 24 घंटे तक तो आपको जो होता है हैंडलिंग मेथड से आपको सॉल्व करना ही नहीं, यानी कि हाथ से आपको सॉल्व करना ही नहीं। प्लेसेंटा को हमेशा ही दवाइयों के द्वारा या फिर कोई घरेलू उपचार के द्वारा ही सॉल्व किया जाता करना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लोग मैनुअली हाथों से आप लोग प्लासेंटा को खिंचाएंगे तो एनिमल देखोगे तो कभी कभी भी पूरे मिल्किंग पर पूरे प्रोडक्शन पर नहीं आएगा और पूरा दूध नहीं देगा। तो ये कई प्रॉब्लम देखने को आप लोगों को मिल सकती है। जैसे कि अब इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि आपके एनिमल में प्लासेंटा जो होता है वो रुक गया, तो इसके हम ट्रीटमेंट क्या करें, क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का उपयोग कर सकते हैं। तो चलो बिना कोई देरी किए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के भी बारे में एक एक से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में देखोगे तो बहुत ही साधारण और सिंपल तरीका का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैंने बनाया है, जो मेरा खुद का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। और बहुत सारे केस को सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तो जैसे कि यहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आप लोग सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक देखोगे तो किसी एक ऑक्सीटोसिन जो होता है इंजेक्शन का उपयोग करना है। क्योंकि ऑक्सीटोसिन देखोगे तो ये क्या करता है कि एनिमल की यूट्रस में कंट्रैक्शन करता है। एनिमल की जब यूट्रस पर कंट्रैक्शन होगा यानी कि उसका यूट्रस चलेगा, तो जो प्लासेंटा के कॉटिलिडीन होते हैं ये आपस से हटते हैं और प्लासेंटा आने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो ऑक्सीटोसिन का उपयोग करना है। और दूसरे नंबर पर किसी एक यूटेरोटॉन का उपयोग करना है, क्योंकि यूटेरोटॉन एक घरेलू और इसे मान सकते हैं कि एक ये आयुर्वेदिक दवा है।
तो आप एक यूटेरोटॉन का उपयोग कर सकते हैं जो कि यूट्रस को सही रखता है, सही वातावरण देता है। तो एक यूटेरोटॉन का उपयोग कर सकते हैं और इसके बाद में किसी एक एंटीबायोटिक दवा का उपयोग करना है, क्योंकि प्लासेंटा जो होता है वो बार बार एनिमल बैठता है फिर खड़ा होता है तो प्लासेंटा बाहर अंदर होती है जिसमें मिट्टी लग के बैक्टीरिया अंदर जा सकती है। तो किसी एक एंटीबायोटिक दवा का उपयोग करना है। उसके साथ में किसी एक कैल्शियम जो होता है कि कैल्शियम की कमी एनिमल में हो जाती है। कैल्शियम ही मेनली देखोगे तो एनिमल को पास्चुरेशन करने में और कई सारी क्रियाएं करने में कैल्शियम ही रोल होता है। तो कैल्शियम की जो देखोगे तो कमी के चलते भी एनिमल में आरओपी का केस देखने को मिलता है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो एनिमल में पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को और यूट्रस को सभी अंगों को देखोगे तो मेनली चलायमान रखने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखोगे तो कैल्शियम की बहुत ज़्यादा एनिमल को पास्चुरेशन यानी कि बयाने के बाद एनिमल को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग किसी एक कैल्शियम जो होता है इंजेक्शन का उपयोग करना है। कैल्शियम इंजेक्शन में आप लोग माइफेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलबोरल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एक कैल्शियम इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और इसको कभी भी 450 ml से ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। और इसका उपयोग करना है और किसी एक मिनरल मिक्सचर का उपयोग करना है, क्योंकि मिनरल मिक्सचर का उपयोग इसलिए करना है कि कोई मिनरल की कमी के कारण भी प्लासेंटा रुक सकते हैं। तो मिनरल मिक्सचर किसी भी बेस्ट कंपनी का आप उपयोग कर सकते हैं। और जो गांव पर देखोगे तो घरेलू एक उपचार होता है कि पशु को बांस के पत्ते को खिलाना। हाँ, इसमें देखोगे तो एक साइंटिफिक तरीके से भी प्रूफ है कि बांस के पत्ते में ऐसे कंटेंट पाए जाते हैं जो यूट्रस को टोन देता है। यूट्रस पर जो बच्चेदानी होती है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके चलते एनिमल में वो जेर निकलने में यानी कि प्लासेंटा निकलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो आप लोग बाँस के पत्ते को भी उपयोग कर सकते हैं और बाँस के पत्ते के साथ में आप लोग हींग और मेथी का थोड़ा उपयोग करना है जिससे कि उसका जो प्रभाव होता है थोड़ा बढ़ जाता है। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी थी। अगर आपको वीडियो जो होगी पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को जो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ जिससे मेरी नई से नई आप लोगों के पास वीडियो आती रहेगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी थी। जय हिंद, जय भारत।